रुख करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से एनएसयूआई कार्यकर्ता आज सीएम हाउस और मंत्री प्रतिमा बागरी के निवास का घेराव करने निकले। जैसे ही कार्यकर्ता रेड क्रॉस चौक पहुंचे, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया। यह विरोध प्रदर्शन मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई पर लगाए गए कथित गांजा तस्करी के आरोपों को लेकर किया जा रहा था। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि आरोपों की निष्पक्ष जांच तक मंत्री प्रतिमा बागरी को पद से इस्तीफा देना चाहिए। उनका कहना था कि भाजपा सरकार और उसके प्रतिनिधि युवाओं को नशे की ओर धकेलने में असफल हो रहे हैं, इसलिए यह विरोध दर्ज कराना जरूरी है। मौके पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झूमाझटकी भी हुई, जिसके बाद कुछ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। पुलिस का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन की मंत्री का भाई गिरफ्तार हुआ है गांजे के 50 किलो के लगभग के मामले में, वो स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि जो नशे का व्यापार, नशे की मंडी मध्य प्रदेश में चल रही है, उसको सरकारी मध्य प्रदेश शासन का संरक्षण प्राप्त है। उसको लेके आज हम गांजे की माला लेके जाना चाहते थे, पुलिस प्रशासन द्वारा हमें रोका गया। ये अचानक से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये लोग कुछ प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसमें सीएम हाउस घेराव करेंगे। जो गांधी में लड़का पकड़ा गया है उसको लेके, तो यहीं हम लोगों ने बैरिकेड लगाया और इन लोगों को यहीं गिरफ्तार करके भेजा गया। अभी तो गए हैं बस में भर के, अभी कंटिन्यू मतलब उनकी गिनती नहीं हुई है जितने बस में हैं। जी बल प्रयोग करना नहीं, बल प्रयोग नहीं करना पड़ा, बस जितने धक्के मुक्की हो देखा आप लोगों ने, वो व्यवस्थित हो गया। नहीं, कोई परमिशन नहीं थी इसकी। बिना परमिशन प्रोटेस्ट किया है, इन पर मामला बनेगा दर्ज, समझाइश हटा दिया गया। अभी समझाइश देकर उनको वो करा गया है और जो वो कर रहे थे उनको जेल बाहर में भर के भेजा गया। ओके मैम पकड़ा गया है, क्या कार्रवाई की? कल जो है थाना रामपुर बघेलान क्षेत्र अंतर्गत जो भरौआ गांव है, उसमें पंकज सिंह बघेल पिता सत्येंद्र प्रताप सिंह बघेल, जो अपने मकान के सामने एक टीन शेड में जो है धान की बोरियों के नीचे जो है 4 बोरियों में गांजा छुपा करके रखा था, उसे उनकी सूचना पर दबिश दी गई और बोरियों में से 12 पैकेट जो है गांजे के प्राप्त किए गए, जिनका कुल वजन 46 किलो 134 ग्राम है, जिसकी कुल कीमत 9,22,680 रुपये पाई गई है। आरोपी के विरुद्ध जो है 8/20 एनडीपीएस एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया जा करके प्रकरण अनुसंधान में लिया गया है और इसी मामले में उसके द्वारा बताया गया है कि यह गांजा जो है अनिल बागरी पिता जयप्रताप बागरी एवं शैलेंद्र सिंह राजावत से प्राप्त किया गया था, जिनके विरुद्ध भी 8/20 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अनिल बागरी जो था वो कहाँ से पकड़ा गया है? नहीं, अभी इसको प्रकरण में आरोपी बनाया गया है, इसके खिलाफ अभी जो है कार्रवाई चालू है, अनुसंधान में है। राज्य मंत्री के भाई की बात सामने आ रही है, राज्य मंत्री के रिश्तेदार करेंगे। देखिए, वो अब अपराध में अनुसंधान में लिया गया है, उसका नाम मैंने बता दिया है जो आरोपी है। नमस्कार साथियों, मैं कल्पना वर्मा, पूर्व विधायक रेगांव। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार नशा विरोधी अभियान चलाकर वाहवाही लूटने में व्यस्त है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश शासन की राज्य मंत्री जो रेगांव से विधायक हैं, इनके सगे संबंधी शराब, गांजा, नशीली कफ सिरप की तस्करी जैसे धंधों में लिप्त हैं। कहीं न कहीं राज्य मंत्री जी का संरक्षण इन्हें प्राप्त है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनके सगे रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में सिंहपुर थाना में उनके सगे बहनोई के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज है। पुलिस जांच में सिंडिकेट के रूप में कुछ वर्षों के भीतर 5 करोड़ 35 लाख रुपए की कफ सिरप की खरीदी व बिक्री का ट्रांजैक्शन दीपक सिंह जो राज्य मंत्री जी के बहनोई हैं, इनके खाते में पाया गया है। यह सब नशे का कारोबार राज्य मंत्री व सतना जिले के जिला व पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहती हूं कि इसे तत्काल
बंद कराया जाए और इसमें जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में टीएमसी के एक नेता द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखने संबंधी बयान के बाद देश भर में विरोध की प्रतिक्रियाएं जारी हैं। इसी क्रम में भोपाल के सेकंड बस स्टॉप क्षेत्र में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सुलभ शौचालय का नाम बदलकर बाबर शौचालय करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर तैनात पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप कर इस प्रयास को रोक दिया। विरोध के दौरान कार्यकर्ताओं ने तीखे नारे लगाए और बताया कि वे टीएमसी नेता के बयान का कड़ा विरोध कर रहे हैं। विहिप के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि यदि मस्जिद बनानी ही है तो उसे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर बनाया जाए, न कि बाबर के नाम पर। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित रखते हुए प्रदर्शन को शांतिपूर्वक समाप्त कराया। के बाद ध्वजारोहण और कलशारोहण अभी कुछ दिन पूर्व ही जो है वहां पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बाबर के नाम से मस्जिद बनाओगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। जो बाबर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरे। अरे बाबर के नाम से शौचालय बना लो ना, जो कि आतताई था, जिसने हजारों लोगों का कत्लेआम किया, जिसने मंदिरों को तोड़कर जो है मस्जिदों का निर्माण किया, जिसने हमारी सारी संपदा मंदिरों की लूट के ले गया। ऐसे लोगों को, आतताइयों को आप रोल मॉडल बनाना चाहोगे तो ये हिंदुस्तान में अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप ये शौचालय में क्या करने वाले हो? ये शौचालय बाबर के नाम से हम निर्मित तो है ही, इसका नामकरण जो है बाबर के नाम से कर रहे हैं। आइए यहाँ पर सुलभ शौचालय में आकर बाबर के नाम से अपना मूत्रदान करिए और उसकी जो है जितनी बेइज्जती कर सकते करिए। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं खजुराहो के एक रिसोर्ट में संदिग्ध फूड पॉइजनिंग से 4 कर्मचारियों की मौत और 5 अन्य की गंभीर स्थिति को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने घटना पर मध्य प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि प्रशासनिक अपराध है। डॉक्टर यादव ने आरोप लगाया कि जिस समय सरकार कैबिनेट मीटिंग के भव्य आयोजन में व्यस्त थी, उसी इलाके में 4 गरीब कर्मचारी भोजन के जहर से मर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह घटना साबित करती है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुरक्षा और कानून व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। सपा नेता ने सवाल उठाया कि खाद्य सुरक्षा विभाग, स्थानीय प्रशासन, मेडिकल टीम और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी क्यों तय नहीं की जा रही है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है, क्योंकि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे जो पत्रकार वार्ता अचानक बुलाई गई है और आप शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे उपस्थित हुए, तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि एक तरफ खजुराहो में जो मध्य प्रदेश की सरकार की जो भ्रष्ट सरकार है, लगातार 20 साल से आप देखेंगे, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे आपके क्वालिटी के मानक हों, किसी भी विभाग के, उसमें जो फेल सरकार है और भ्रष्टाचार में तो इतनी बुरी तरह से लिप्त है कि खजुराहो में 2 दिन से इनकी कैबिनेट की पिकनिक चल रही है। ये बैठक नहीं, पिकनिक है इनकी। परिवार सहित सारे लोग गए हुए हैं वहाँ पे, और वहीं पे एक गरीब परिवार के 5 लोगों की मौत हो जाती है। एक होटल में, जो गौतम होटल है, रिसोर्ट है, वो भाजपा के नेताओं का रिसोर्ट है, और उसमें लोगों को जहर कैसे गया खाने में, जो लगभग 10-11 लोग उसमें एडमिट हुए हैं अस्पताल में, और लगभग 4 लोगों की तो पुष्टि हो गई है मौत की। अभी बता रहे हैं कि 5 में की भी मृत्यु हो चुकी है। 4 जो डेथ बॉडी हैं वो वहाँ पे पीएम के लिए पहुँच चुकी हैं। ये कितनी निंदनीय घटना है, कितनी दुखद घटना है। एक गरीब परिवार के जो होटल के कर्मचारी हैं, उनकी 4 की मौत हो जाती है। होटल का प्रबंधन क्या कर रहा है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं, अभी तक उन पे एफआईआर क्यों नहीं हुई है, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया होटल मालिक को? क्या भाजपा का नेता है, उनके परिवार के लोग भाजपा में पदाधिकारी हैं इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया है? और अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश का सबसे कंडम विभाग बोला जाए, सबसे भ्रष्ट विभाग बोला जाए तो हो चुका है।
क्योंकि आए दिन इस टाइप की घटनाएं आ रही हैं। इससे पहले बच्चों की जो 25 बच्चों की जान गई छिंदवाड़ा में, सभी को पता है, उसमें भी आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? इसी तरह ये खजुराहो का मामला आया है और उनके परिवारजनों से उनसे मिलने वहाँ पर ना तो मुख्यमंत्री जी गए हैं, ना कोई स्वास्थ्य मंत्री अभी तक गया है। ये लोग अपनी पिकनिक में व्यस्त हैं क्या? वहीं एक और बहुत महत्वपूर्ण गंभीर मुद्दा सामने आया है, उसी जिले का है कि वहाँ पे खाद जो है मध्य प्रदेश का लाइन लगी हुई है, पूरे मध्य प्रदेश में लगी हुई है, और छतरपुर जिले का खाद यूपी में गाड़ियाँ भेजी जा रही हैं, कालाबाजारी की जा रही है। एक तरफ कैबिनेट की बैठक चल रही है इनकी, और दूसरी तरफ वहाँ पे किसान चक्का जाम किए हुए थे। किसानों ने चक्का जाम किस लिए किया? कि हमें खाद नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में भेजा जा रहा है। तो ये यहाँ की कानून की व्यवस्था है। और इधर सीहोर में किसान प्याज को रोडों पे फेंक रहे हैं, और कृषि मंत्री कहते हैं कि प्याज की पैदावार ज़्यादा हुई है इसलिए फेंका जा रहा है। तो ये हर मौके पे भ्रष्ट सरकार है। इधर इनकी एक मंत्री जिनके भाई जो गांजा इनके पास पाया गया है, 46 किलो गांजा उसमें पकड़े जाते हैं, उनके जीजा पकड़े जाते हैं प्रतिमा बागरी के। और मंत्री को अगर मीडिया अपना धर्म निभाता है, सवाल पूछता है, तो उनका जवाब होता है कि ये फालतू की बात मत कीजिए। क्या मीडिया आपसे सवाल कर रहा है तो फालतू का है? क्या आपका भाई नहीं है? वो कोई दूर का भी नहीं, सग्गा भाई है। आपकी संपत्ति का प्रतिमा बागरी जी, आपकी जांच होनी चाहिए कि जब से आप मंत्री बनी हैं तब से आपके और आपके रिश्तेदारों की संपत्ति कितनी बढ़ चुकी है। भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि पूरी भाजपा सरकार, इधर संजय पाठक खनन में आप देखेंगे कितना बड़ा घोटाला किया है, आदिवासियों की जमीन हड़प गया है। इसी तरह प्रतिमा बागरी का भाई खुद अगर गांजे की तस्करी करते हुए पाया जाता है तो पूरी सरकार इन सारी चीज़ों में, गलत गतिविधियों में लिप्त है। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि प्रतिमा बागरी का भी इस्तीफा होना चाहिए। और स्वास्थ्य मंत्री की तो हद हो चुकी है, लगातार जो सिरप में घूस लेके सिरप को अप्रूवल दिया गया, अब ये भाजपा के नेता हैं और गौतम हैं जो रिसोर्ट के मालिक हैं, इन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। गैर इरादतन हत्या का जो केस दर्ज होता है, केस दर्ज करके इनको जेल भेजा जाना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है, क्योंकि जो यहाँ पे लोग कैबिनेट नहीं कर रहे हैं उस जिले में, ये पिकनिक मनाने गए हैं। आप इसको हेडलाइन भी यही देना है कि भारतीय जनता पार्टी की पिकनिक मंत्रणा, क्योंकि ये पिकनिक में भी भ्रष्टाचार कैसे होता है उसके रणनीति बनाते हैं। क्योंकि वहाँ केन बेतवा लिंक योजना, उसी जिले का मामला है कि केन बेतवा लिंक योजना चल रही है, उसमें हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है। मैंने लगभग 40 करोड़ के घोटाले का पिछली बार वहाँ भी एक प्रेस वार्ता की थी छतरपुर जिले में। वहाँ किसान मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाता है। तो ये भ्रष्ट सरकार के भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट कैबिनेट वार्ता कर रहे हैं, जिसमें लोगों की जान ले रहे हैं। और अभी तक ना ही वहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री गए हैं, न ही वहाँ का कोई बड़ा मंत्री उनके परिजनों से मिलने गया है। और अभी भी 5-6 लोगों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। सरकार और समाजवादी पार्टी की मांग है कि जो लोग मृत हुए हैं उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, और एक सदस्य को सरकारी नौकरी भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री को देनी चाहिए। ये मांग है हमारी।